देखिए क्लास 10th है और ये BSER यानी राजस्थान बोर्ड जो है अजमेर मैथ का पेपर है। ठीक है, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या है, हमसे बोल रहा है कि हमको ये सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय बोले तो ये हमारा क्या कहते हैं उसको, प्राइम इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल नंबर है। अपरिमेय बोले तो इर्रेशनल और परिमेय बोले तो रेशनल। तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास इसको लिखते हैं जो दिया गया है। हमारे पास उत्तर जो होगा इसका, ठीक है, क्या गिवन है, 3 + 2√5। ये हमारा क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमको करना है इसको कि ये अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। देखो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये हमारी परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है हमको अपरिमेय, हम मानते क्या है कि ये हमारी संख्या परिमेय संख्या है। क्या माने हैं? ये संख्या हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो क्या मानते हैं? माना संख्या 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, परिमेय बोले तो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया है। ठीक है, अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है, कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है यानी रैशनल नंबर होता है, तो वो p/q के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में होना चाहिए? p/q के रूप में। तो ये हमारा होना चाहिए, इसलिए कह सकते हैं कि 3 + 2√5 हमारे पास किसके रूप में होना चाहिए? p/q के रूप में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि p और q जो हैं क्या होने चाहिए? सहअभाज्य, सहअभाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य। क्या होना चाहिए? सहअभाज्य। ठीक है, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहअभाज्य बोले तो को-प्राइम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? को-प्राइम। को-प्राइम होने का मतलब ये है कि p और q में केवल एक कॉमन आना चाहिए। एक कॉमन आने का मतलब है कि 1 जो होता है गिनती में स्टार्टिंग का 1 2 होता है ना, उसका 1 कॉमन आना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं आना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद एक कंडीशन और है, एंड ये हमारे पास जो q है, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये q 0 हो जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट डिफाइन नहीं किया जा सकता। इस वजह से ये भी कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ पर सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या है, एक बार देख लो यहाँ साइड पे। जैसे हमारे पास एक संख्या है 2 है, दूसरी क्या है? 3 है। ठीक है, तो 2 भी और 3 दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है यानी भाज्य नंबर है, सॉरी अभाज्य नंबर है। ठीक है, एक दूसरी संख्या है 3 है और 4 है। ये क्या है? ये तो हमारा 3 तो हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है, लेकिन 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 की जो फैक्टर है वो 1 है, 2 है और 4 भी है। यानी जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे पास भाज्य संख्या होती है। यानी भाज्य बोले तो प्राइम नंबर, सॉरी हाँ, प्राइम नंबर नहीं होते। वो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 की संख्या हो, मतलब जैसे हमारे पास 2 को क्या लिख सकते हो? 2 × 1 लिख सकते हो, तो इसके 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। अब 4 को क्या लिख सकते हो? 1 × 2 × 2 लिख सकते हो, तो इसके फैक्टर कितने हैं? मोर देन 2 हैं। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो वही यहाँ पर सहअभाज्य संख्या की बात आती है। तो ये तो हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन इसको जब लिखोगे 3 × 1, इसको जब लिखोगे 2 × 2 × 1, तो क्या है? यहाँ पर 1 कॉमन है और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो ये दोनों आपस में क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ये दोनों आपस में क्या है? ये भी सहअभाज्य संख्या है, लेकिन साथ साथ ये अभाज्य संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, सिंपल सा याद रखो, ऐसे नंबर जिनमें केवल 1 कॉमन आता है वो हमारे पास क्या होते हैं? सहअभाज्य संख्या होती हैं। तो ये हमें कंडीशन याद होनी चाहिए। इसको बताने के लिए था, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है,
ये हमारे पास इस रूप में होना चाहिए। अब यह क्या करोगे, इस 3 को इस तरफ भेज दो, 3 को इस तरफ भेजोगे तो यहाँ बचेगा 2√5 इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा p माइनस p/q, और इसको हमने इस तरफ भेज दिया है तो माइनस का 3 हो गया। ठीक है, अब एलसीएम ले लो उनका, जब एलसीएम लोगे तो 2√5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, p माइनस 3q डिवाइड बाई q आ जाएगा। ठीक है, अब इस 2 से इसको डिवाइड कर दो तो √5 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास p माइनस 3q डिवाइड बाई 2q। ये संख्या हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब समीकरण 1 में देखो अब ये हमें ये प्रूव करके नहीं दिखाना है कि अंडर रूट हमारे पास क्या है, √5 जो है वो क्या है, वो हमारा अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूव करके नहीं दिखाना है, ये हमको पता होना चाहिए इस कंडीशन में। तो ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये संख्या क्या है, ये संख्या भी हमारे पास अपरिमेय होनी चाहिए, क्योंकि हमने माना क्या है, हमने माना है कि ये प्राइम नंबर है, ये परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। जबकि ये निकल के क्या आ रहा है, अगर ये हमारे पास अपरिमेय संख्या है तो ये वाली भी परिमेय संख्या होगी, नहीं तो काम नहीं बनेगा। अगर ये हमारे, क्योंकि हमको पता है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1 मिनट बैटरी डाउन हो गई इसकी। क्या है, √5 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन हमने माना क्या है, ये परिमेय संख्या है, इस वजह हमारी बात कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये संख्या हमारे पास अपरिमेय होगी, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है तो इस वजह से ये अपरिमेय संख्या होगी, और जब ये अपरिमेय संख्या पूरी हो जाएगी तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हम बता देंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए p माइनस 3q/2 2q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, बस इतना लिखना है। अगर ये दोनों इक्वेशन तभी बराबर हो सकती हैं जब ये बात बराबर है इसके, तो इसका मतलब क्या, जो ये है वही ये है, तो ये हमारे पास क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। जब ये अपरिमेय संख्या होगी तो इसका जो मेन पार्ट था वो भी अपरिमेय संख्या होगा, बस इतना लिखना है और पूरे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये नहीं करेंगे कि √5 को फिर मानेंगे p/q के रूप में, फिर उसको प्रूव करेंगे, इतना नहीं करना है। ये हमको याद होना चाहिए कि √5 हमारे पास क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस इतनी लाइनें लिखनी होती हैं, हर बार बस वैल्यू चेंज हो जाती है, कहीं √7 आ जाता है, कहीं √2 आ जाता है, कहीं √3 आ जाता है, तो इसको हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट इस चैनल को दीजिए, जिससे हम इस काम को आगे कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।